नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। सपनों की हकीकत क्या होती है, सपने कैसे हकीकत में बदलते हैं। आज की कहानी का विषय भी यही है, सपनों की हकीकत। कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी हमें ज़िंदगी का सबक दे सकती है। पूजा, जो कि नौकरी की खोज में 20 साल हवा की तरह उसके कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। ऐसा करते करते उसने 2-3 नौकरियां छोड़ी, आखिर तय किया। कुछ स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर पूजा के हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक। बैंक में जमा हुआ। शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 की हो गई। फिर पूजा का विवाह राजन से हुआ। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल नर्म, गुलाबी, रसीले और सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए। फिर बच्चों के आने की आहट सुनाई दी। वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान पति पत्नी का बच्चे पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड दुलार। समय कैसे फटाफट निकल गया, पति पत्नी को पता ही नहीं चला। इसी बीच कब पूजा का हाथ राजन के हाथ से निकल गया। बातें करना, घूमना फिरना बंद हो गया। दोनों को आपस में एक दूसरे के स्वभाव के बारे में विपरीतता का आभास होने लगा। बच्चे बड़े होते गए। पूजा बच्चों में व्यस्त हो गई। घर और गाड़ी के किश्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, साथ ही बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। राजन भी अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो गया। पूजा भी इतने में 35 की हो गई। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब, फिर भी कुछ कमी है। पर वो क्या है समझ नहीं आया। उनकी चिड़चिड़ बढ़ती गई। दोनों पति पत्नी उदास रहने लगे। इसी बीच में दिन बीतते गए। समय गुजरता गया। बच्चे बड़े हो गए। खुद का संसार तैयार होता गया। कब बच्चा 10वीं पास कर गया पता ही नहीं चला। दोनों की उम्र 40-42 के आसपास हो गई। बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में गुजरे दिन दोनों को याद आए। मौका देखकर राजन ने पूजा से कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो। चला हाथ में हाथ डालकर कहीं घूमने चलते हैं। पूजा ने अजीब नज़रों से राजन को देखा और कहा, तुम्हें कुछ भी सूझता है या ढेर सारा काम पड़ा है? तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू घोंसकर वो पास से निकल गई। फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया। बाल काला रंग छोड़ने लगे। दिमाग में कुछ उलझनें शुरू हो गई। बेटा इधर कॉलेज में आ गया। बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते रोहित का कॉलेज ख़त्म हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे, उड़ गया परदेश। पूजा के बालों का रंग काला उड़ने लगा। कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा। चश्मा भी लग गया। राजन भी बूढ़ा हो गया। उम्र दराज लगने लगे। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्यों की कोई खबर नहीं। बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। गोली, दवाइयों के दिन, समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे। यही सोचकर उन्होंने अपना घर उन्हें बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठे ठंडी हवा का राजन आनंद ले रहे थे और पूजा दिया बाती कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। लपक के फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ रोहित बेटा था, जिसने कहा, मैंने शादी कर ली, अब मैं परदेश में ही रहूँगा।
उसने भी यही कहा, पिताजी आपके बैंक के शून्यों को किसी वृद्ध आश्रम में दे देना, आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें करके रोहित ने फ़ोन रख दिया। राजन पुनः सोफे पर आकर बैठ गए। पूजा दिया बाती ख़त्म करके वापस आई। चलो आज फिर हाथों में हाथ डाल के बात करते हैं। पूजा तुरंत बोली, अभी आई, मुझे विश्वास नहीं हुआ। राजन को विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे, गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई। फिर राजन निस्तेज हो गया, हमेशा के लिए। उसने पूजा की, मेरे पास आके बैठ जाओ, बोलो क्या बोल रहे हो। लेकिन राजन ने कुछ नहीं कहा। पूजा ने राजन के शरीर को छूकर देखा, शरीर ठंडा पड़ गया था। वो एकटक राजन की ओर देखती रही। क्षण भर में वो शून्य हो गई। क्या करूं? उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 1-2 मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया, फिर से आके सोफे पर बैठ गई। राजन का ठंडा हाथ पूजा ने अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है, बोलो। ऐसा कहते हुए पूजा की आंखें भर आई। वो एकटक राजन को देखती रही। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजन पूजा के कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जिंदगी है? नहीं, जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने रखो दोस्तों। शुरुआत आज से करो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। ये जीवन की सच्चाई है। ये सपने कैसे हकीकत बन जाते हैं और हकीकत बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और समय हमारी मुट्ठी से धीरे धीरे रिश्ता चला जाता है। जीवन अपना है, अपने अंदाज से जियो। जो काम करना है आज ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा दोस्तों। ये थी सपनों की हकीकत। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।